ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक रोज़ इरशाद हुआ कि जब उस साधु की हालत से मजबूर कर दिया तो वहाँ से नज़दीकतर यानी निकटतम जो रेल का स्टेशन था वहाँ जाकर बैठ गए और यह इरादा कर लिया कि अगर कोई भक्त या सत्संगी आकर मुतवज्जह यानी ध्यान देगा होगा तो उसका तज़किरा यानी चर्चा कर देंगे, वरना खुद बात चलाकर किसी से न कहेंगे। दैव इच्छा से स्टेशन वालों ने हमसे दरियाफ्त किया तो हमने उसकी निस्बत तज़किरा कर दिया। उन्होंने मशविरा करके कानपुर तक का टिकट उसके वास्ते कटवा दिया। मेरी निस्बत भी पूछा तो मैंने इनकार कर दिया कि मैं तो पाप प्यादा यानी पैदल ही जाऊंगा, मुझको तन्हाई पसंद है। जब गाड़ी आकर ठहरी तो उस साधु को जुदाई का बहुत अफसोस हुआ, यहाँ तक कि ज़ारो कतार यानी अश्रुधारा बहाता रोने लगा। बावजूद इसके कि स्टेशन वालों ने हमको अपने पास ठहराने का मंसूबा यानी योजना कर लिया था, मगर उसकी हालत देखकर मुझको भी कह सुनकर ऐन गाड़ी की रवानगी के वक्त बिठाल दिया और रेलवे गार्ड से मेरी निस्बत बहुत कुछ कह दिया। जिस वक्त उस गार्ड का इलाका ख़त्म हुआ तो उसने दूसरे गार्ड से सिफारिश कर दी। हमको यह मालूम न हुआ कि आया या क्या गार्ड मुझको बतौर खुद लाया या उन लोगों ने आपस में कुछ हिसाब किताब कर लिया था, क्योंकि मेरे पास कोई टिकट न था। अलबत्ता गार्ड हर एक स्टेशन पर आकर पानी वगैरह के लिए दराफ्त यानी पूछना कर लेता था और कुछ बातचीत भी करता जाता था। हमराही साधु का टिकट कानपुर तक का था, इसलिए वहाँ पर गाड़ी से उतर पड़े, मगर हमको इस अमर यानी बात का बहुत ख्याल रहा कि देखो संग दोष से यहाँ तक नौबत आ गई। एक रोज़ इरशाद हुआ कि कानपुर से रवानगी के वक्त वापसी का अज़्म यानी इरादा न था, सिर्फ दिन गुजरान से मतलब था। बरंगे आशिया संगस्त हाले जिसमें जार मन, बदस्ते दीगरे उफ्तादा अम नाचार मी गर्दम। अर्थ, चक्की के पाट के समान मेरे निर्बल शरीर का भी हाल है, किसी दूसरे के हाथ में पड़ गया हूँ और नाचार घूम रहा हूँ। इनाने अख्तियारे ख्वेश्तन दारम बदस्ते ऊ, बर्फ़ तारे की ख्वाहिद ब रहमा रफ्तारमी गर्दम। अर्थ, अपने इख्तियार की लगाम मैंने उसके हाथ में दे दी है, वह जिस गति से चाहता है मैं उसी गति से घूमता हूँ। रिश्ते दर गर्दनम अफ गंदह दोस्त भी वो दहर जा की खातिर ख्वाह उस्त। अर्थ, मित्र ने मेरी गर्दन में डोरी डाल दी, जहाँ उसका मन करता है मुझे लिए फिरता है। गरज कभी मशरिक यानी पूर्व, कभी मगरिक यानी पश्चिम। इसी तरह से रमते हुए पाप प्यादा यानी पैदल मथुरा जी पहुँचे। यहाँ पर एक महापुरुष के दर्शन हुए, बहुत ही शफ़क़त यानी स्नेह और मेहरबानी से पेश आए और शक्ल देखते ही कहने लगे कि परमहंस रामयाद आओ मिलो, और बड़े तपाक यानी सोत्साह और मोहब्बत से मिले। उनसे मिलते वक्त किस्म किस्म के शहाना बाजे की शमात यानी ध्वनि और कल्ब यानी हृदय में ऐसी वशाशत यानी प्रसन्नता और प्रकाश मालूम होता था कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। प्रकाश में न गर्मी मालूम होती थी न सर्दी, एक अजब आनंद था। सुबह 4 बजे के चांद की चांदनी के मुआफिक यानी समान सुहावना था। दिखला रही है दिल की सफाई जहाँ की शायर, क्या आईना लगा हुआ अपने
मका में है। जिधर तवज्जो करे उधर प्रकाश ही मालूम होवे और राग और बाजे सुनाई दे। कभी बंद न हो, खुशी खुशी आनंद में फिरते रहें। घंटा आध घंटा किसी जगह घाट वगैरह पर बैठने का इत्तिफाक यानी संयोग हो तो खूब मिठाई, फल, फूल और पैसा बतौर भेंट के लोग चढ़ावें और चाहें कि तवज्जो से उनसे बातचीत करें। मगर हमारी तबीयत बोलने, चालने और बातचीत करने को नहीं चाहती थी और न कुछ उनकी तरफ तवज्जो करते थे, बल्कि उठकर चल खड़े होते थे। उस चढ़ावे वगैरह को हमराही साधु ले लेता था। उस वक्त नंदगांव, गोकुल, मथुरा, वृंदावन वगैरह यानी ब्रज की सैर खूब भली मालूम होती थी। जो नज़ारा यानी दृश्य उस वक्त देखने में आया वह बयान से बाहर और चश्मे जाहिरी यानी बाहर की आँख से जो नज़र आता है उससे बहुत मुख्तलिफ यानी विभिन्न था। यहाँ पर कई महीने ठहरने का इत्तिफाक हुआ। हरिभक्तन के दरस की महिमा कही न जाए, जन्म जन्म के पाप सब छिन जात समाए। एक रोज़ इरशाद हुआ कि मथुरा जी से रवाना होकर पाप प्यादा यानी पैदल ही जयपुर पहुँचे। चूँकि यहाँ के वालियाने रियासत यानी रियासत के महाराज अक्सर फयाज यानी उदार और हरिभक्त होते रहे हैं। यहाँ तक कि कुल रियासत की आमदनी का तिहाई हिस्सा पुण्य धर्म के वास्ते निकल जाता है और दिगर शहर के नवाह यानी इर्द गिर्द में पहाड़, जंगल, झरने, बंद यानी बांध, तालाब और बाग वगैरह पसंदीदा यानी मनोरम मुकामात यानी स्थान हैं। इसलिए यहाँ साधु महात्माओं का अक्सर ज़्यादा कायम रहता है। इलावा खाने पीने व धूनी पानी के और हर तरह से भी फ़कीरों की खबरगिरी यानी आवभगत होती है। यहाँ सिर्फ चंद योम दिन क़याम करके सांभर चले गए। वहाँ पर एक भक्त बाबू शिवनारायण नाजिम रियासत जयपुर थे। उनके पास ठहरने का इत्तिफाक यानी संजोग हुआ। यहाँ पर देवरानी बड़ा तीर्थ का मुकाम है। उसकी तारीफ से ऐसा कहा कि देवरानी और सब तीर्थों की रानी। उसके पास ही शर्मिष्ठा का तालाब है। इसकी कथा पुराणों में वर्णित है। यहाँ बराए चंदे यानी अल्प समय क़याम करके अजमेर चले गए। पुष्कर जी वगैरह तीर्थों की सैर करते हुए उन बुज़ुर्ग वाले महापुरुष से मिलने को जी चाहा, इसलिए फिर मथुरा जी वापस चले आए। एक रोज़ इरशाद हुआ कि मथुरा जी में उन महापुरुष को हरचंद यानी बहुत तलाश किया मगर उनका कहीं पता न चला। एक दिन उनकी तलाश में बहुत ही घूमे। आखिर थककर कालिए दह के करीब एक दरख्त के नीचे उन्हीं के ख्याल में पड़कर सो गए तो ख्वाब में उनका दर्शन हुआ। उन्होंने फरमाया कि मुझको क्यों ढूंढते फिरते हो, अपने आप को देखो, क्या मैं और तुम कोई अलहदा अलहदा हैं? फिर मुझको तलाश करने से क्या हासिल? हमने उसी हालत में अर्ज किया कि अभी मुझको खुद अपने तय अर्थात को देखने की ताकत नहीं है, इसलिए आप बुज़ुर्ग महात्माओं के दर्शनों की अभिलाषा है। यह सुनकर हंसे और फरमाया कि अगर तुम किसी महात्मा से मिलो तो जिस तरह मुझसे हाथ मिलाकर मिलना हुआ है उस तरह से हाथ मिलाकर हरगिज़ यानी कदापि न मिलना, बल्कि अलहदा से ठोक यानी विनम्र नमस्कार कर लेना। मैंने अर्ज किया कि हुक्म की तालीम यानी पालन की जाएगी, मगर यह फरमाइए कि इस तरह मिलने से क्या हर्ज होता है। उन्होंने फरमाया कि बाज यानी कुछ अशखास यानी लोग की ऐसी आदत होती है कि अगर किसी दूसरे की अता यानी प्रदान की हुई चीज़ देख पावें तो उनको छीन लेते हैं, क्योंकि उस शख्स को तो उस नियामत यानी अलभ्य वस्तु की कद्र यानी मूल्य मालूम नहीं होती। अलबत्ता यानी तथापि अगर अपनी कमाई और मेहनत हो तो उसमें ऐसे शख्सों का कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि काबिज यानी बसकर्ता को उसकी कद्र मालूम होती है। इसके बाद वह अंतर्ध्यान
हो गए। उस हालत में ब्रज की सैर ऐसी भली मालूम होती थी कि उसका अंदाज़ा अनुभव पर ही है। भक्ति भाव और प्रेम से छाती उमड़ती थी। यह भजन गाते थे, करहूँ मैं भगति सिंगार नाथ महारानी होयो, सत के सिंदूर इंगुर सुकृत मुद्रा काजल लगइयो, अमंग टीका त्रिकुटी लब लागे दर्शन हरि जी के पैयो, महारानी हूँ जी करहूँ मैं भगति सिंगार नाथ महारानी हो जी। बाजू बंध ज्ञान डेढ़ तलरी नथिया बुध चमकइयो, मन कर बंधी संतोष के चूड़ी पियही बिन नहीं रहियो, महारानी हो जी नाथ महारानी हूँ जी करहूँ मैं भगति सिंगार नाथ महारानी हो। दया के कंगन अक्रोध पछेली धर्म के हंसली पहन्यो, कनन फूल अनहद साबत बेसर विषय झुलई हो, महारानी हो नाथ महारानी हो करहूँ मैं भगति सिंगार नाथ महारानी हो। सार सूरत की अंगिया साज के सुमति के साड़ी ओढ़ियो, सहज समाधि बुद्धि चित लहंगा पलही में पिया के रिझयो, नाथ महारानी हो करहूँ मैं भगति सिंगार नाथ महारानी हो। राम याद प्यारी पिया होके सोती माया तम कहियो, सुहागिन होई के पिया के रिझाई रजतम मेल दुरइयो, नाथ महारानी हो करहूँ मैं भगति सिंगार नाथ महारानी हो। दो द्वार दर्पण भय जित देखूं तित तोहे, कांकर पाथर ठीकरी भय आरसी मोहे। एक रोज इरशाद हुआ कि हम इसी तरह पर ब्रज की शयाही यानी सैर करते थे कि एक और महात्मा के दर्शन हुए। हमको देखते ही वह भी ऐसे ही मोहब्बत से मिले जैसे पेशतर वाले यानी पहले वाले महात्मा मिले थे। उनकी खंदा पेशानी यानी हंसमुख और मोहब्बत पर हमको महात्मा अव्वलीन यानी पहले वाले की इस तान यानी चेतावनी का बिल्कुल ख्याल और याद न रही। जब वह हमसे हाथ मिलाकर चले गए तो हमको ऐसा मालूम हुआ कि पेशतर वाले महात्मा से मिलने पर जो कुछ हासिल यानी प्राप्त हुआ था उसमें से एक हब्बा यानी अंश भी बाकी न रहा, बल्कि वैराग्य की खुशी और आनंद से भी बदतर हालत यानी दुर्दशा हो गई। और ऐसा मालूम हुआ कि जो कुछ हमारे पास था सो सब लूट गया, जिस तरह धनवान के पास से लक्ष्मी लूट जाती है। मगर हमको उसकी कुछ ज़्यादा परवाह न थी और न हमने किसी से इसका तज़किरा यानी चर्चा किया। गम न कीजिए गम का और शादी न कीजिए ऐश की, दोनों हालत देखिए मुँह से न कुछ फरमाइए। एक इरशाद हुआ कि हम ब्रज से रवाना होकर मथुरा सदर बाज़ार में आए। रास्ता से चले जाते थे कि एक शख्स मुशम्मी यानी शुभ नाम शालीग्राम खत्री अपने दरवाजे पर बैठे थे। उन्होंने उठकर बहुत इंकिशारी यानी विनम्रता और आजीजी यानी दीनता से पैरों पर गिरकर हमको और हमराही साधु को अपने घर बुला लिया और खाने पीने की बड़ी तकल्लुफ़ के साथ तैयारी कराई और अपने भक्ति भाव से एक रोज़ ठहरने के लिए मजबूर कर दिया। उसने मंत्र वगैरह और सत्संग की बाबत यानी विषय में बहुत कुछ बात की और हालात दरियाफ्त किए, मगर ख्यालात दुनियादारी की तरफ ज़्यादा थे। किसी खास किस्म की इबादत यानी भक्ति की तरफ ज़्यादा तवज्जो न थी।
इसलिए दुनिया की रफ़ हाजात यानी अभिलाषा की पूर्ति के जो मंत्र थे वे उनको बतला दिए। यहाँ सिर्फ एक रोज़ क़याम यानी पड़ाव रहा और रवानगी का इरादा करते थे कि उसी रोज़ ख्वाब में यह मालूम हुआ कि तुम्हारे ख्यालात एक मर्तबा एक जगह बैठकर भजन करने के हुए थे, मगर चूँकि तुम द्वारिका जी का विचार कर चुके हो इसलिए जयपुर होते हुए द्वारिका जी जाना। गरज यानी अंतः संवत 1940 में फिर जयपुर गए। शहर से बाहर फतेह सिंह की शराय में क़याम किया। वहाँ हमराही साधु ने दाल बाटी बनाई और बाद फरागत तआम यानी भोजन से निवृत्त होकर शहर में दाखिल हुए। एक रोज़ इरशाद हुआ कि जब शहर जयपुर में दाखिल हुए तो अव्वल यानी सर्वप्रथम मोहल्ला दरीबा पान में जाना हुआ। यहाँ एक शख्स कौम गुजर बैठा था। उससे दरियाफ्त किया कि यहाँ कोई साधु संत का स्थान है। उससे करीब ही पर एक स्थान का पता बताया। हम दरियाफ्त करते जाते थे कि एक कविश्वर कन्हैया लाल हमको साथ लेकर राधा कृष्ण के कुंड के पास श्री जगन्नाथ जी के मंदिर पहुंचा आया। वहाँ जो वैष्णव साधु थे उनका नाम हनुमान जी था और एक औरत मुशम्माह यानी सुश्री मीराबाई बड़ी भक्त थी भी वहीं रहती थी। उन दोनों ने हर तरह से खातिर की। उन महात्मा के मिजाज यानी स्वभाव में अजहद यानी बहुत इंकिशारी यानी विनम्रता और फरवतनी यानी श्रद्धा थी। यहाँ तक कि खुद हमारे पैर दबाने को बैठ गए, मगर हमने दस्त बस्ता यानी हाथ जोड़कर इल्तिजा यानी प्रार्थना की कि आप महात्मा हैं, माफ़ कीजिए। मगर बाई जी ने वशद यानी शतशः इनकार भी न माना। वह साधु रामायण खूब जानते थे। उसकी कथा हमको सुनाई। वाकई उनके लबो लहज यानी वर्णन शैली और अर्थ वगैरह में एक ख़ास बात थी जो पेशतर यानी पहले कभी हमको न मालूम हुई थी। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में दिन में कई बार भोग लगता था और हर दफ़ा वे हमको खाने पर मजबूर करते थे। उन्होंने हमको 2 रोज़ ठहरने पर मजबूर कर दिया और दिन दिन उनकी भक्ति बढ़ती जाती थी। उनका यह मंशा यानी आशय था कि हम यहीं क़याम करेंगे, मगर चूँकि 2 रोज़ हमको हो गए थे इसलिए ज़्यादा क़याम पसंद न किया और उनसे शहर में घूमने की इजाज़त लेकर रवाना हो लिए। एक रोज़ इरशाद हुआ कि जगन्नाथ जी के मंदिर से रवाना होकर जब हम मोहल्ले में दाखिल हुए तो अव्वल यानी पहले जुआरियों से मुठभेड़ हुई। चंद अशखास यानी कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। उनसे दरियाफ्त किया कि यहाँ किसी सत्संगी का मकान है तो एक ज़ई फ़अल उम्र यानी वृद्ध मुसम्मी यानी नाम गौरी शंकर ने बड़ी हिकारत यानी घृणा की नज़र से देखा और बड़ी करीह यानी कर्कश गुफ्तगू की। एक शख्स मुसम्मी शंकर लाल भी वहाँ मौजूदा था। उसकी वालिदा यानी माता बहुत ही सत्संगी और हरिभक्त थी, लेकिन बुरी संगति से उनको जुए की लत लग गई थी। मगर माँ बाप का असर बाल बच्चों में आए बगैर कब रहता है। माँ पर पूत पितापत घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा हमको देखकर खड़ा हो गया और बड़ी नम्रता के साथ दंडवत करके कहा कि एक शख्स बाबू महावीर प्रसाद हैं, आइए मैं आपको बताऊं। यह कहकर हमको उनके मकान पर करीब तक पहुंचाकर एक शख्स मंगूलाल से कह आया कि इन्हें बाबू साहब से मिला दो। वह हमको मकान के सेहन में पहुंचा आया। हमराही साधु ने भक्त महावीर प्रसाद कहकर आवाज़ दी। उनका बिरादर यानी भाई जो अंग्रेजी की किताब याद कर रहा था, आटा वगैरह लाया। हमने उससे कहा
कि हमको आटा दरकार यानी इच्छा नहीं, सिर्फ बाबू साहब से मिलना है। बाबू साहब छापा खाने में मुलाजिम थे और वहाँ जाने वास्ते कपड़े पहनकर तैयार थे। फ़ौरन यानी तुरंत नीचे उतर आए और बाकायदा यानी नियमित रूप से नमो नारायण करके शेहन में एक चौकी पर बैठकर कुछ सत्संग की बातचीत की। वहाँ से हमको श्याम सुंदर लाल के मकान पर ले आए। अस्नाए राह यानी बीच मार्ग में द्वारका जी जाने और दिगर यानी अन्य हालात का मुख्तसर यानी संक्षिप्त तौर पर बयान हो गया था। इसलिए उन्होंने हकीम साहब से कहा कि इनके वास्ते टिकट वगैरह का बंदोबस्त कर देना चाहिए और वह खुद छापा खाना चले गए। इसी अशना यानी बीच में एक शख्स लाला प्रभुदयाल जी अहल मद यानी दीवानी अथवा फौजदारी न्यायालयों में कार्य करने वाला व्यक्ति बख्शी खाना फौज भी वहाँ तशरीफ़ ले आए। उनसे सत्संग की बातचीत होती रही। एक रोज़ इरशाद हुआ कि लाला प्रभुदयाल जी हमको एक महात्मा के पास ले गए। उनका नाम कृपाल शरण जी और उनके गुरु का नाम महावीर शरण जी था। श्री अयोध्या जी से वैष्णव का वेश धारण किया था और श्री अयोध्या जी में युगल शरण जी की गद्दी में से थे। उनके साथ एक जानकी दास जी उनकी गुरु बहन भी वहाँ मौजूद थी। दोनों ने वेश के मामले यानी शिष्य विषय में बहुत कुछ दरियाफ्त किया और जवाबात यानी उत्तरों से मुतमईन यानी संतुष्ट हो गए। हमको उन्होंने कच्ची रसोई खिलवाई और हमराही साधु ने कच्ची रसोई में शामिल होने से इनकार किया। इसलिए उनके वास्ते बाज़ार से पकवान मंगवा दिया। हमको अपने पास ठहराने के लिए बहुत इशरार यानी आग्रह किया और जब लाला महावीर प्रसाद जी शाम को छापा खाना से वापस आए तो हमको वहाँ से एक और महात्मा के पास ले जाने के वास्ते कहा तो उन्होंने बड़ी आजीजी यानी नम्रता के साथ हमको रोका, मगर लाला साहब वापस पहुँचाने का वायदा यानी वचन करके हमको ले गए और एक महादेव जी के मंदिर पर ले जाकर कहा कि यहाँ पानी वगैरह का पूरा बंदोबस्त है, जब तक मिजाज यानी जी चाहे क़याम कीजिए। हम लोग भी कचहरी से वापस आकर सत्संग का लाभ उठाया करेंगे। उस स्थान पर एक साधु चंद्रनाथ जी रहते थे। उन्होंने बड़ी इंकिशारी यानी विनम्रता से कहा कि हम आपके दास और बालक हैं, आप यहाँ ही क़याम कीजिए। उस हताउल मकान यानी यथाशक्ति आपकी वेश सेवा करेंगे। और लाला साहब ने जिस जिस खिदमत और बात के वास्ते उनसे कहा उन्होंने सब तस्लीम यानी स्वीकार कर ली। एक रोज़ इरशाद हुआ कि हमराही साधु को चंद्रनाथ जी के पास छोड़कर हम और लाला महावीर प्रसाद जी एक और महात्मा से मिलने गए। वह महात्मा घाट दरवाज़ा दहा भाई दरोगा रामचंद्र जी की हवेली पर रहते थे और दरोगा साहब के गुरु थे। उनका नाम स्वामी आनंदपुरी था। उनके साथ सत्संग और वार्तालाप होने पर उन्होंने कहा कि तुम्हारी गुफ्तगू और सत्संगों से तुम्हारा कायस्थ होना मालूम होता है या तुम्हारी सोहबत यानी संगत उन लोगों से बहुत रही है। इस पर हमने लाला नरहर प्रसाद व लाला देवी प्रसाद जी से परवरिश व तालीम पाने का कुल हाल बयान किया। नरहर प्रसाद पूर्व जन्म यानी गृहस्थ आश्रम में मेरी भांजी से मंसूब यानी संबंध थे। इस रिश्ते से वह मेरे भांजे दामाद थे और हंसकर कहा कि इस तरह से तुम मेरे नवाशे यानी बेटी अथवा इसी समान के अन्य रिश्ते के पुत्र को नवाशा कहते हुए फिर इन्होंने शगल अशगाल यानी रुचि प्रवृत्ति की बाबत यानी विषय में दरियाफ्त किया, मगर हमको जो मुर्शीद यानी गुरु जी ने बतलाया था वह कायदा यानी विधान हमने उनसे जाहिर न किया, बल्कि यह कहा कि मैं अभी यह चाहता हूँ और इस बात का तलाशी यानी
तलाश में हूँ कि आप जैसे किसी बुजुर्ग से कुछ सीखूं। इस वक्त तक मुझको ब्रह्मचारी के तौर पर तालिबे इल्म यानी विद्यार्थी समझिए। माखन प्रभु गोपाल से ताबिद राखो हेत, जो निर्धन धन पाए के भेद न काहू देत। गरज बहुत मोहब्बत से पेश आकर कहा कि मैं तलकीन यानी उपदेश करूँगा। फिर हमको अपने सामने बिठाकर बड़ी तवज्जो के साथ प्राणायाम और उसकी कूची यानी ज़रब यानी गुण बतलाई और दिल पर कशिश यानी आकर्षण की ओर तवज्जो भी दी। हमको उस वक्त ऐसा मालूम हुआ कि जैसे आफताब यानी सूर्य की शुभा यानी किरणें किसी जगह पर पड़ती हैं, उसी तरह हमारे कल्ब यानी आत्मा पर उनकी तवज्जो से शुभा मालूम हुई। लेकिन यह शगल यानी क्रिया कोई जदीद अमर यानी नई घटना न था, बल्कि इसका उपदेश हम पेशतर यानी पहले अपने गुरु से पा चुके थे और दिगर यानी अन्य और महात्माओं से भी सत्संग प्राप्त हो चुका था। लेकिन चूँकि मुर्शिद यानी गुरु का हुक्म इजहार यानी प्रकट करने का न था, इसलिए हमने इस बाबत को उनसे पोशीद यानी गुप्त रखा। जब यह कार्रवाई हो चुकी तो लाला महावीर प्रसाद ने कहा कि जो लोग मौजूद हैं उनको कुछ प्रसाद मिलना चाहिए, और महात्मा का इशारा पाकर कोठे में जो कलाकंद व बतासे वगैरह मौजूद थे, लेकिन सबको बतौर प्रसाद तकसीम यानी बांटना कर दिए। सब लोगों पर यह भी जाहिर कर दिया ये हमारे गुरु भाई हुए। उस वक्त करीब 5 बजे शाम का वक्त था और वहाँ पर इलावा हम 3 शख्सों के, एक शनाढ़ ब्राह्मण पुजारी और एक मुसम्मा यानी सुश्री और बुद्धनाथ जो महात्मा से उपदेश लेने आते थे, और भी कई साधु मौजूद थे। उन सबको इस बात की बड़ी खुशी हुई क्योंकि वे सब उन महात्मा के शिष्य थे। उनके दिल में यह ख्याल रहता था कि हमारे गुरु महाराज ज़ईफ़ यानी वृद्ध हो गए हैं, मगर कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसे हम उनका जानशीन यानी उत्तराधिकारी मानेंगे। इसलिए लाला साहब ने महात्मा से अर्ज किया कि हमारा यह मनसा है कि आपके बाद हम इनको मानें। इस पर महात्मा जी ने हमारी बहुत कुछ तारीफ़ की और हमको पास रखने की बाबत में कुछ बहस और ख्याल दिल पर न था और होने में कुछ नाखुशी भी न थी। इस बारे में उनको ख्यालात औसत दर्जे के थे। फिर लाला साहब ने महात्मा जी से हमारे कायम यानी ठहरने के बारे में दरियाफ्त किया कि इनको अपने पास ठहराइएगा या मोती दरवाज़ा गणेश जी के मंदिर में मुतालिक जहां आपका स्थान है या मैं अपने साथ ले जाऊं। तो उन्होंने फरमाया कि जहां इनकी और तुम्हारी खुशी हो वहीं ठहरें, हमको मंजूर है। उस वैष्णव साधु का जिक्र आने पर दरियाफ्त किया तो कह दिया कि वह कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, सिर्फ हिंदी का हर्फ शनास यानी अक्षर ज्ञाता है, उसको वहाँ कायम कराया जावे। तो कहा जहाँ अब ठहरे हैं वहीं रहने दो, या एक वैष्णव साधु रंग रामादास जी हैं उनसे मैं कह दूँगा, वहाँ ठहरने में बहुत आभास होगा, ठाकुर जी का भोग मिला करेगा, उसका प्रसाद पाया करेगा। मगर जब हमसे क़याम के बारे में दरियाफ्त किया तो हमने कह दिया कि जहाँ वह हमरावी साधु ठहरेगा वहाँ ही हम ठहरेंगे, इसको अलहदा नहीं कर सकते। गरज वहाँ से रवाना होकर एक साहब लाला कृष्ण वल्लभ जी के मकान पर गए। यह बड़े सत्संगी आदमी थे, वहाँ और भी बहुत से सत्संगी जमा थे। वहाँ से रात को 8 बजे महादेव जी के मंदिर से हमराही साधु को साथ लेकर लाला महावीर प्रसाद जी के मकान पर आए। लाला साहब की वालिदा यानी माता भी स्वामी आनंदपुरी जी की शिष्या थी, वह भी हमसे बहुत मोहब्बत से पेश आई। हम सब ने साथ खाना खाया। रात को सत्संग होता रहा और हाफिज़ यानी फ़ारसी का अति लोकप्रिय कवि की गज़लें पढ़ते रहे और फिर
सोए भी वहीं